बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अमीना बेगम साहिबा ने पूछा है कि मैं जब भी शादी में जाती हूँ अपने बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। बहुत सालों से हमारा आना जाना होता है, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, हम जाके एक ही जगह पे बैठ जाते हैं और वापसी में मेरे बच्चे कहते हैं कि हमने इंजॉय नहीं किया। आखिर क्या कमी है मेरी मोहब्बत में या मेरी हिकमत अमली में जो मेरे बच्चे इंजॉय नहीं करते? खातिन हज़रात, सवाल बहुत उम्दा है। इसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा आपकी खिदमत में मैं गोश गुजार करूं। अच्छा, गोश गुजार करना ये होता है कि आपके कानों से गुजरें, ऐसे मोहब्बत में कहा जाता है। आपको मैं कह रहा हूँ, महफिल में जब शादियों में हम जाते हैं तो कुछ काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्यों? इसकी वजह साथ साथ आप जानते जाइए। बहुत सी शादियों का आपके बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होते हैं और आप भी इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसके लिए तैयारी होती है, कपड़े बनते हैं, आप अपने जेवर को भी नया पॉलिश कराते हैं, फिर अपने मियाँ को तंग करते हैं, वक्त पे वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी ख़वातीन जिनकी कसरत है वो अंदर जाते हुए खुश नहीं होती और मुंह बन के बागड़ बिल्ला सा बन के जाके जो कुर्सी नज़र आएगी वहाँ बैठ जाएंगी और अपने साथ अपने बच्चों को बिठा लेंगी। अब लोग वहाँ से गुजरते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो वहाँ ज़मी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद जुम्बद, वो वहाँ बैठी रहेंगी। खाना खुलेगा, अगर बुफ़े है तो वहाँ चले जाएंगी, वरना टेबल पे आ जाएगा। आप सोचिए, बच्चे कपड़े पहन के आए थे, बच्चों के हमजोली फिर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, सेल्फियाँ बन रहे होते हैं और खपखाने होते हैं, और आपके बच्चे आपके साथ जुड़ के बैठे हैं जैसे कैंगरू के बच्चे हों। तो अपने बच्चों को इंसान के बच्चे बनने दीजिए। कुछ ख़वातीन को कभी आप देखा करें, जब वो आती हैं तो जाती स्टेज पे जाएंगी, दूल्हे से मिलेंगी, दुल्हन से मिलेंगी, उनकी बुलाएं लेंगी, प्यार करेंगी, फिर उनकी माँ को, बाप को, बहनों को मुबारक देंगी, फिर उतरते हुए अपनी मोहब्बत के और खुशी के जो फूल हैं उनका वो बकायदा छटा देती हैं दाएँ बाएँ। फिर एक एक टेबल पे कहीं को खाला के बच्चे, कहीं को ताई के बच्चे, को हमसाई के बच्चे, जो जो होते हैं वो सबके पास जाती हैं। ये वो ख़वातीन हैं जिनके बच्चियों के रिश्ते सबसे पहले होते हैं। ये वो ख़वातीन के जिनके बच्चों के रिश्ते सबसे ज़्यादा आते हैं। चूँकि शादी जो है बुनियादी तौर पे जिसकी हो रही है वो तो उनकी शादी है, आपके लिए तो ये शादी नहीं है। इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड योर रिलेशनशिप। ये अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग की, सोशल नेटवर्किंग की। शादी की तकरीब जो हमारे यहाँ होती है, पुरानी औरतें बहुत समझदार थीं, वो इसको रिश्ते बनाने, रिश्ते देखने, लड़कियां देखने, मैं ताकने नहीं कह रहा, ख़वातीन नहीं ताकती, वो देखती हैं, जो लड़के ताकते हैं। तो बुनियादी तौर पे इसमें तो लोग अपने रिश्ते जोड़ते थे, उनको देखते थे। इसी वजह से शादियों में जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं वो ज़्यादा तैयार होकर उनकी मोबिलिटी और वो दूसरी ख़ानदान, उनके नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ सबकी खबर रखती थी। इसी वजह से लोगों को बहुत आसानी हो जाती थी। आप अपने बच्चों को जो हिलने नहीं देती, बहुत जुल्म करती हैं। होले होले बच्चे आपके साथ जाने से इनकार कर देंगे। दूसरा, बच्चों को जाके कहा करें, बच्चा को वॉशरूम जाना चाहे या बच्ची जाना चाहे तो नज़र रखें और उनको लेट देम गो, उन्हें कहें खुद जाओ, जाके उसको अगर वो नहीं मिल रहा किससे पूछें, डिस्कवर करें और वहाँ जाएं। इसी तौर पे एक काम और किया करें, बहुत सारी ख़वातीन इवन अपने बड़े होते बच्चों को खाना नहीं खुद लेने देती, उनके डूंगों से खाना लेके उनकी प्लेटों में डालने तक खुद डालती हैं। ये जुल्म न किया करें। सारी उम्र आपने उनके साथ नहीं रहना, 12-14 साल की बेटियां आपकी, और आप खाना नहीं उनको लेने देते। खाना वो कम लें या ज़्यादा, लेट देम डू, ये उनका वक्त है, ये उनको सीखने दें। गलती करेंगे ज़्यादा डाल लेंगे, नो प्रॉब्लम, कम डालेंगे तो ज़्यादा ले लेंगे। इसी तौर पे दूसरे टेबल पे जाने के लिए आप जो एल्फी लगा के या फेविकोल लगा के कुर्सी पे डट के बैठ जाती हैं और अपने बच्चों से कहते हैं मेरे लिए भी सलाद लेके आओ, मेरे लिए वो लेके आओ। अल्लाह के बंदियों, उठा करो, जाया करो, मूव किया करो और वापस अपने टेबल पे ना आया करो, हमेशा दूसरी टेबल पे जाएं। वहाँ जो आपकी थोड़ी सी पुरानी जान पहचान की ही, अस्सलाम वालेकुम, पहचाना, मैं मिसेज़ इस्माइल, मैं मिसेज़ आसिया, मैं मिसेज़ मुगल, मैं मिसेज़ फ़लाँ, मैं मिसेज़ फ़लाँ, और उसके बाद खड़े होके कपड़े तो बहुत अच्छे पहने माशाल्लाह, कहाँ से लिए, जेवर कहाँ से लिया। इनफैक्ट आपको बात की सड़क बनानी चाहिए, आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। एक बात और गुर की याद रखिए, कभी किसी महफिल में बैठ के उनके खाने पे तनकीद मत कीजिए। ये बदतहजीबी है, ये बेज़ौकी है, ये कोरपना है। आप उसकी महफिल में गए हो, उसके घर गए हो, तो उन्होंने मेहमानों के लिए ज़ाहिर बेहतरीन खाने का अरेंज किया होता है। अगर किसी नासमझ बावर्ची से कुछ थोड़ा ऊंच नीच हो गई है
तो अल्लाह के बंदो, उन्होंने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया, माफ़ कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आते हुए उनकी खीर की कोई एक डिश तो पसंद आई होगी, अल्लाह माफ़ करे, इतने बंदे को कोरज़ौक तो नहीं होना चाहिए। तो आते हुए तकरीब की तारीफ़ की, बहुत अच्छी तकरीब थी, अल्लाह बेटे और बेटी का वक्त अच्छा करे। इंतजाम आपने बहुत अच्छे किए, फूल वो जो वहाँ थे रिसेप्शन पे वो भी बहुत उम्दा थे, खाने की अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। 4 जुमले कहना सीखें और खुद अपने बच्चे को, जब बच्ची को जो बड़े हो रहे होते हैं उनको आगे करें, मेरी बेटी, मेरा बेटा, और बेटा तुम्हें कैसी तकरीब लगी, तो वो आगे कहे अंकल खाना बहुत अच्छा था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। आपके बच्चे गूंगे बन रहे हैं, ये गूंगे पैदा नहीं हुए, इनको बोलने दें, ताकि बोलेंगे तो उठना बैठना कोई औरत सुनेगी तो वक़्त आप ही की बननी है। इसी तौर पे याद रखिएगा, इन चीज़ों में से किसी को भूलना नहीं है। इसी तौर पे याद रखिए, जहाँ बैठी होती है वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं, तो हर आने जानी खातून के लिबास देख पे तनकीद नहीं करनी, ये वल्गर एटीट्यूड है, ये मुनासिब नहीं है। आपकी बेटियां यही सीखेंगी, और जो दिल आज़ारी वाले जुमले आप कहोगे, छोटे या बड़े, ज़ाहिर आप ही के बच्चों के कानों में पड़ रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग क्या दे रहे हो। मुर्गी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाती है, मछली अपने बच्चों को ज़िंदा रहना सिखाती है, जानवर भी ज़िंदा रहना सिखाते हैं, तो इंसान को तो अदब आदाब भी सिखाने होते हैं, सिर्फ खाना थोड़ी सिखाना होता है। तो नो तनकीद, नो कमेंट्स, नो तबसरे। अच्छा, पिछली किसी शादी में कोई गलती से कोई बच्चा गिर गया हो, कोई माई गिर गई हो, किसी का कोई मसला हो गया, किसी के कपड़ों पे कोई गिर गया हो, तो उसको देखते ये नहीं कहना कि पिछली शादी ते बड़ा मसला हो गया सी, ऐदकी ना करना। ये बहुत बुरे मिजाज की अलामत है, क्योंकि आप बुरी बात को याद दिला रहे हो। हमेशा अच्छी बात को याद दिलाते हैं, बुरी बात को याद दिलाने का क्या मतलब है। आप एक कूड़ेदान हो, हर बुरा वाक़या उसके अंदर महफूज है। शादियों के मौके पे अगर कहीं खुदा ना खास्ता छोटी मोटी बदमज़गी हो जाए, बेटी की वजह से, बेटी की वजह से, खुद आपकी वजह से किसी के कपड़ों पे आ जाए, आपके ऊपर सालन गिर जाए, 100 मसले हो जाते हैं। कभी ये नहीं कहना कि तेरी माँ भी ऐसी थी, तेरी बहन भी ऐसी थी, तेरा बाप भी ऐसा था, ना उसको उठने बैठने की तमीज़ थी, ना तुमको तमीज़ है। इनफैक्ट इस मौके पे आपको कभी बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी नहीं करनी, अपने गुस्से को काबू में रखना है। खुशी के मौके पे आए थे, दूसरों की खुशी को गारत नहीं करना, अदरवाइज़ आपके बेटे या बेटी की खुशी पे बिल्कुल वैसा वाक़या डबल होके होगा, और उसको वही लोग करेंगे जिनके साथ आपने बुरा किया होगा। खातिन हज़रात, आखिरी 2 बातें। कुछ औरतें हमेशा किसी पुरानी जानने वाली के साथ जाके बैठती हैं, ओके, कंफर्ट जोन है, लेकिन आपका उस शाम का जो कीमती अपॉर्चुनिटी थी वो ज़ाया हो जाएगी। हमेशा कोशिश करें किसी सबसे खूबसूरत नई फैमिली जिसके बच्चे अच्छे लग रहे हों, एक नज़र देखिए, आते जाते को खा थोड़ी जाएगा, ज़रा घूम फिर के चक्कर लगा लें, इस्लाम दुआ भी हो जाएगा, देख लें कौन सी फैमिली अच्छी है, उसको अपने एंगल से देखें, फिर वहाँ जाके बैठें, सलाम लीजिए, उनसे तारुफ़ कीजिए, अपने बच्चों का तारुफ़ कराइए। वो भी बोलने में थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, पर आपको जब आप बोलोगे, बात करोगे, तो एकदम से आप दोनों के बीच में एक सड़क बन जाएगी और बातें शुरू हो जाएंगी। सो ये एक नई दोस्ती आपकी वहाँ से जन्म लेगी। हज की दोस्तियाँ हमेशा कायम रहती हैं, और शादियों पे बनने वाली दोस्तियाँ फिर बंदा बाद में फ़ोन करके हेलो हाय करता रहता है। आखिरी बात, जब भी वापस आने लगे तो कभी उनको तोहफ़ा दिए बिना, पैसे दिए बिना वापस ना आए, वरना बाद में आपको गालियाँ पड़ेंगी। जो उनकी माँ हो या बाप हो, जो भी बड़ा हो, जाके उसके हाथ में लिफाफा थमाइए, लिफाफा घर से लेके जाइए, उसके ऊपर अपना नाम लिखिए, मिस्टर एंड मिसेस ABC, विद लव, विद केयर, विद प्यार, जो आप जुमला लिखना चाहते हैं वो उनको लिखिए, ताकि वो याद उन्होंने जो कि हिसाब तब रखना होता है। वापसी पे फिर तारीफ़ भरे जुमले कह के, शुक्रिया अदा करके आइए मुस्कुराते हुए, और फिर आते हुए 2-4 लोग दाएँ बाएँ उनको मिलिए, और उनको कुछ लोगों को अपने आने की दावत भी दीजिए। खाने की दावत देते हुए दिल दुखता है तो चाय की दावत दे दीजिए। इनफैक्ट आप जिस वजह से गए थे वो एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन ऑफ योर रिलेशन, वो करके आइए, ताकि आप उन सारी गलतियों से बच सको जो ख़वातीन करती हैं और अपने बहुत कीमती मौके गंवा देती हैं ताल्लुकात को बनाने, बेहतर करने और उनको खूबसूरत बनाने का। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।